यही विधि रघुकुल कमल रवि, पगलो कह सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। इस प्रकार वहाँ से भगवान राम, माता जानकी और अन्य लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी के आंखों को सुख देते हुए, विनम्रता पूर्वक सबसे मिलते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। और जो प्राकृतिक शोभा है, वन है, पर्वत हैं, मेघखंड हैं, और जो वन्य जीव हैं, शावक हैं, मृग हैं, हिरण हैं और हिंस्र पशु भी हैं, इन सबों को देखते हुए, आनंदित होते हुए आगे जा रहे हैं। और जा कैसे रहे हैं? आगे रामू लखनऊ चली पीछे। आगे आगे भगवान राम चल रहे हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। तापस भेद विराजत काछे, तपस्वी के वेश में जा रहे हैं, वलकलधारी हैं। उभय बीच सिय सोहति कैसे, भगवान राम और भैया लक्ष्मण के मध्य बीच में माता जानकी चल रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्म जीव बिच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, वैसे ही शोभा दिख रही है। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में यह भावना आ रहा है कि जिस प्रकार कामदेव और बसंत के मध्य रति शोभायमान हो रही है, उसी प्रकार भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण के बीच माता जानकी विराजमान शोभायमान हो रही है। जन बुध, यही नहीं, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही। फिर मैं उपमा कह रहा हूँ, अपने हृदय में मेरे जो भाव आ रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं अपने भाव की अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूँ। जो उपमा मेरी समझ में आ रही है, उस उपमा को कह रहा हूँ। ऐसा लगता है जनु बुध विधु बिच रोहनी सोही। जिस प्रकार बुध और चंद्रमा के बीच रोहिणी नक्षत्र शोभायमान। कहते हैं कि चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और उन दोनों के और चंद्रमा और बुध दोनों पिता पुत्र हैं। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और उनकी पत्नी रोहिणी। ऐसा लगता है जैसे बुध और चंद्रमा के बीच रोहिणी शोभायमान हो रही है। अनुपम शोभा। आगे आगे राम जा रहे हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं और बीच में माता जानकी जा रही हैं। लेकिन प्रभु पद देख बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के पद पर रहे हैं, माता जानकी उनके पद पर मेरा पद कहीं न पड़ जाए, अपने आप को बचाती हुई और सभी भय के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं।
सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन बाए। और भगवान राम और माता जानकी के पद के जो चिन्ह पर रहे हैं मार्ग में, उन दोनों पद चिन्हों को बचाते हुए पीछे पीछे लक्ष्मण जी आगे बढ़ रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई। भगवान राम और माता जानकी के मध्य जो प्रीति है, उस अनुपम प्रीति की विवेचना करना इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है, अत्यंत कठिन है। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। भगवान श्री राम को सिर्फ मनुष्य, आने जाने वाले लोग, ग्रामीण ही नहीं देख रहे हैं। खग मृग, वन के जो खग हैं, मृग हैं, ये सभी भगवान के सौंदर्य को देख करके अभिभूत हो रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। जिन लोगों ने भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के इस छवि को देखा, उनको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं हुई। भव सागर पार करने का ऑलरेडी अनुमति उनको हो गई। अब भव सागर उनको पार करना ही है, भव बाधा से दूर हो चुके हैं। अब उनमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं रही, कोई विशेष उद्यम करने की आवश्यकता नहीं रही। अजहु जासु उर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। यहाँ तक कि भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण के इस स्वरूप को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा, उसे अवसर प्रदान नहीं हुआ। अगर उसने सपने में भी इस दृश्य का अवलोकन कर लिया तो स्वाभाविक है कि भव सागर की जितनी भी बाधाएं उससे पार हो जाएगा। जन्म मरण के बंधन से उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ भी कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। राम धाम पथ माग ही सोई, सो पथ पाव कबहु मुनि कोई। इस प्रकार भगवान राम बढ़ते जा रहे हैं। खग मृग वन्य पर्वत, इसकी शोभा को देखते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, आनंद बांटते हुए जा रहे हैं, लोगों की आंखों को सुख प्रदान करते हुए जा रहे हैं। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। और इस प्रकार वन पर्वत का अवलोकन करते हुए, दृश्यों का आनंद लेते हुए चलते चलते प्रभु वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। वहाँ भगवान राम ने देखा कि भगवान की जितनी भी कृतियां हैं सब वहाँ विद्यमान हैं। सुंदर पहाड़ हैं, वन हैं, झील हैं, शीतल मंद सुगंध वायु वहाँ प्रवाहित हो रही है। यह देख करके उस पवित्र भूमि को देखते ही भगवान श्री राम आनंदित हो जाते हैं। सरनि सरोज बिटप वन फूले, पूजत मंजू मधुप रस भूले। चारों तरफ तरह तरह के हर प्रकार के फूल खिले हुए हैं और उन फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर्षे राजीव नैन। मुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आयु लैन। और इस प्रकार उस आश्रम की शोभा देख ही रहे थे, तभी ऋषिवर को पता चला, वाल्मीकि मुनि को पता चला कि भगवान श्री राम उनके आश्रम पर आए हैं। तो हर्षित होकर के वो भगवान राम को देखने आते हैं और फिर देखते ही रह जाते हैं। तुबिर मधुर मधुर मुस्कनिया पे,
तोहरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, हो बलिहार राघो जी। तोहरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तोरे मंद मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो।